गोहाना में रविवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह की सोनीपत लोकसभा सत्र की रैली में भीड़ जुटाने के लिए जहां ठिठुरती सर्दी ने पार्टी के सांसद, विधायक और संगठन के लोगों को पसीना पसीना कर दिया है, वहीं पूरे हरियाणा की पुलिस प्रशासन से लेकर केंद्रीय एजेंसियों ने भी गोहाना को चाक चौबंद कर दिया है। जगत महान लगातार कल से इस रैली के आयोजन पर अपनी नजर बनाए हुए है तथा सांसदों से लेकर संगठन के लोगों से बातचीत करके उनके दावों और हकीकत जानने का प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उमेश शर्मा से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री जब गोहाना आ रहे हैं तो सौगात मिलना लाजमी है और घर के बड़े होने के नाते उन्हें खुद भी पता है कि उनके परिवार को क्या चाहिए। भाजपा की सरकार राष्ट्रहित की बात करती है तो जनहित में काम करना तो उनकी प्राथमिकता है। उमेश शर्मा से बात कर जानते हैं कि वे इस रैली में क्या मायने निकालते हैं। भी बड़ी बात है देश के गृह मंत्री। देखो, देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल रहे और उसके बाद उनके बाद अगर कोई बड़ा नाम आता है देश के गृह मंत्री का तो आदरणीय अमित शाह जी का आता है। तो वो गोहाना में पधार रहे हैं हमारी सोनीपत की धरती पे, मैं कहूँगा कि हरियाणा की पावन धरती पे, तो बड़ी खुशी है और पूरी ऐसी उम्मीदें भी हैं कि उनके आने से हरियाणा प्रदेश को, पूरे को, सोनीपत गोहाना को तो होगा ही होगा, पूरे हरियाणा प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा होगा। घर का बड़ा आदमी बच्चों के पास भी जाएगा ना, जब बच्चे किसी अपने रोजगार पर होंगे उसके बाद भी बच्चों को बड़ा घर का परिवार का आदमी कुछ न कुछ देगा। तो वो देश के गृह मंत्री हैं और साथ में कार्यक्रम के सारी रूपरेखा के धनी आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी साथ होंगे। तो निश्चित तौर पर पार्टी की मजबूती तो होगी होगी। हरियाणा प्रदेश में कोई न कोई खास देश के लिए भी यहाँ कोई बात घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री, क्या पता उनके दिमाग में क्या देश हित की बात आ जाए, उसकी भी घोषणा कर देंगे। तो जरूर वो सरकारी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा होगा उनके आने से। अच्छा, मैं काफी सारे लोगों से जब बात करती हूँ बीजेपी के, वो हर बात को देश हित में जोड़ देते हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आप दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, आपकी ना मतलब राष्ट्रीय स्तर पे और स्टेट लेवल पे बहुत एक अच्छी पहचान हुई और हमेशा एक जिम्मेवारी से आपने बयान दिए। देश हित की बजाय मैं पूछती हूँ कि जनहित में क्या हो, क्योंकि आज जनहित के जो मुद्दे हैं जो आम आदमी को, उनके जीवन को, रोज के जीवन को प्रभावित करते हैं, उन मुद्दों से भी कोई सरोकार की जरूरत है आज के टाइम में। अगर मेरा ये मैडम आपने बोला है कि पार्टी के लोग देश हित की बात करते हैं। देश हित की बात करना पार्टी के लोग अच्छा करते हैं। देश हित होगा जब तो जनहित होगा। और आपका एंगल कहने का कुछ और है, उसका मतलब और कुछ है। जो आप कह रहे हैं जनहित और देश हित, वो एक ही चीज है। लेकिन आप जनहित जिसको कह रहे हैं, मैं समझ गया कि इलाके के लोगों के इस जनमानस के लिए क्या होगा। तो मैंने वो पहले बोला है कि कोई ना कोई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई उनके दिमाग में जरूर होगा कि इलाके के जनमानस के लिए भी कुछ न कुछ, यानी कि आप मेरी बात करते हैं, अन्यथा ना निकाले। मैं कह रही हूँ कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल आते हैं तो पार्टी की भी बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं, कभी कभी पब्लिक की मन की बात भी सुन लिया जाए तो अच्छा होता है। नहीं, आप कह रहे हो ना देश हित की जो बात करते हैं, क्या है, पार्टी जैसा रंग ढंग, जैसी चाल होती है वैसा ही रंग ढंग होता है। तो जब पार्टी का एक पैटर्न है देश हित की बात करना, तो वो नीचे के वर्कर भी वही बात करेंगे देश हित की बात। वो रोजाना अमित शाह जी के भाषण को सुनते हैं, रोजाना नरेंद्र मोदी जी के भाषण के सुनते हैं, रोजाना मनोहर लाल जी के भाषण को सुनते हैं। तो देश हित की बात में ही हम सब का हित है। और जहां तक आपने बात है कि भाई, आपने ये बात का भी आपका जवाब दूंगा कि कार्यकर्ताओं के मन की बात। देखो, जो नरेंद्र मोदी जी भी मन की बात करते हैं वो अपने अकेले के मन से नहीं करते। आपने देखा होगा कई बार वो लाइव भी लेते हैं कार्यकर्ताओं को, और उससे पहले उनकी भी एक टीम है जो नीचे से
सारी बातों की भांप लेकर के और उनका एक मुआयना लेकर के तब वो मन की बात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी जैसे एक जो है जनसमूह के बीच में जाते हैं, खुले दरबार लगाते हैं, वो सीधा संवाद के कार्यक्रम के तहत वो भी मन की बात, लोगों के मनों की बात। तो मनों की बात जो है कि हर नेता, ठीक है भाई, नेता एक टूर प्रोग्राम के तहत सीमित समय के साथ साथ चलते हैं, लेकिन हर नेता कहीं ना कहीं देश में, स्टेट में, अपने क्षेत्र से जुड़ा होता है, ग्रास रूट के लोगों से। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर रहता नेता। अब अमित शाह जी भी अपने गृह क्षेत्र में जाते होंगे, वहां आम बिल्कुल फुर्सत में बात करते होंगे, लेकिन इनको सबके पास फीडबैक पूरा रहता है। तो इस रैली में कितनी उम्मीद है आपको कि भीड़ कितनी हो पाएगी? देखो जी, इससे पहले तो बात कहना एक वो है, लेकिन लाखों लोग आएंगे, कितने लाख आएंगे ये समय बताएगा। और देखो आज के दिन तक पार्टी की देखो दूसरी टर्म चल रही है सरकार की, बिल्कुल कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं आई आज तक। उसका कारण यही रहा है जो आपने देश हित की बात कही कि देश हित में काम करें। कितनी भीड़ हो पाएगी और आप कितने लोग ले जा पाएंगे और वो क्या सौगात लेकर जाएंगे, ये तो हम कल रैली के बाद ही पता चलेगा। और आपने हमारे से बातचीत की, इसके लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद। जगत महान के लिए सारिका के साथ तेजवीर की रिपोर्ट। नमस्कार।